नमस्कार दोस्तों, रश्मि क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंट रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बेंट रूल समझने से पहले कुछ ये समझ लेते हैं। देखिएगा, ये है ट्राइगोनल बाई पैरामीटर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल बाई पैरामीटर स्ट्रक्चर। तो ये जो पोजीशन है ये पोजीशन कहलाती है एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये? एक्सियल पोजीशन। और ये जो पोजीशन है ये और ये पोजीशन जो है ये कहलाती हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है ना। अब यह है PCl3F2। तो जो बेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग PCl3F2 की स्ट्रक्चर बनानी, तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d। अब हाइब्रिडेशन अगर आपको निकालना नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, देख लेना आप, ये आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना आप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिएगा, ये होती है एक्सियल पोजीशन और ये होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ध्यान दें कि यहाँ पर ये तो P लग गया है, ठीक है। अब ये कहाँ पे लगाएं? तो यहाँ पे देखिए C ये है और Cl ये है, Cl ये है और F ये है और F ये है। ठीक है, ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकती है एक तो इसकी, और दूसरी स्ट्रक्चर इसकी स्टेप से भी बन सकती है। मान लीजिए F यहाँ लगा दें और एक F यहाँ लगा दें, Cl यहाँ लगा दें, एक Cl यहाँ लगा दें, एक Cl यहाँ लगा दें, ये भी बन सकती है। तो ये वाली सही है या ये वाली सही है या फिर FCl Cl F ये वाली सही है? ये तीनों सही है। इस बात की जानकारी हमें बेंट रूल देता है कि इन तीनों में से कौन सी सही है। तो इन तीनों में से ये वाली सही है। ठीक है, बेंट रूल कहता है, बेंट रूल के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारे पास ऐसे परमाणु हैं जिसके अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले परमाणु हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव और होती है और फ्लोरीन की अलग होती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ज़्यादा होती है ना। तो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले अगर हमारे पास परमाणु हों तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसको हम एक्सियल पोजीशन पे लगाते हैं। ठीक है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसको हम क्या लगाते हैं? एक्सियल पोजीशन पर लगाते हैं। ये बेंट रूल कहता है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उन्हें हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाते हैं। ठीक है, या इस रूल को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं। देखो, ये तो गलत है भाई, ये गलत होगा दोनों। क्यों? रूल में कहा गया जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनको कहाँ लगाया जाएगा? एक्सियल पोजीशन पर। बट यहाँ पर एक ही है, दूसरा है नहीं लगा हुआ। ठीक है, और ये रूल ऐसे भी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लोन पेयर होते, ठीक है ना। तो लोन पेयर होते, अब लोन पेयर हम कौन सी पोजीशन पे लगाएं? लोन पेयर कहाँ लगेंगे? तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाए जाते हैं। लोन पेयर कहाँ लगाते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। आई बात समझ में? और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहाँ लगाए जाते हैं? एक्सियल पोजीशन पर। क्लियर? तो ये हमारा बेंट रूल कहता है। तो समझिएगा बेंट रूल के लिए अच्छे से ज़रा देखो, ज़रा बेंट रूल मैंने क्या लिखवाया है। यह रूल हेनरी बेंट ने 1926 से 1915 में दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, समझते हुए चलिएगा उसको बिल्कुल अच्छे से। तो इसको लिखा है केप्ट ऑन एक्सियल पोजीशन। नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं। According to this rule, more electronegative atom kept on axial position and lone pair of electron kept on equatorial position. Kept on का मतलब होता है, kept on का मतलब होता है वो more electronegative atom kept on का मतलब रखा होता है। more electronegative atom जो रखे होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पर लगे होते हैं। देखो, ये लगाया ना हमने एक्सियल पोजीशन पर। देखो, more electronegative एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो कहाँ लगाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर को लगाते हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन तो ये है। और दूसरी डेफिनेशन आप इसको ऐसे दे सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम केप्ट ऑन लेस एस कैरेक्टर एक्सियल पोजीशन। अब देखो, जो एक्सियल जो पोजीशन है इसको हम लेस एस कैरेक्टर भी कहते हैं, लेस एस कैरेक्टर। अब लेस एस कैरेक्टर क्यों कहते हैं ये हम आपको बताएंगे अभी 2 मिनट बाद। ठीक है, अभी आप इसको खाली पढ़ते हुए चलिए, अभी समझाएंगे आपके लिए कि एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं।
देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम केप्ट ऑन लेस एस कैरेक्टर या एक्सियल पोजीशन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स केप्ट ऑन मोर एस कैरेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है ना। जनरली यह रूल ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री sp3d के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। जब सेंट्रल एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से जुड़ा हो या लोन पेयर से जुड़ा हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन एक्सियल पर होगा, मतलब जो लोन पेयर होंगे वो कहाँ पर होगा, एक्सियल पर होगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। इस बात की जानकारी यह रूल देता है। इस रूल में क्या पता लगाया जाता है कि हम कौन सा एटम कहाँ लगाएं या लोन पेयर कहाँ लगाएं, यह रूल हमारे लिए बतलाता है या बताता है। ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर, देखो इसका उदाहरण है स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d। अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बहुत अच्छी ट्रिक्स में बताइए हाइब्रिडेशन निकालने की, लोन पे निकालने की। ठीक है। तो अब ये हमने ये देखो बनाया है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने कहाँ रखे हैं, एक्सियल पोजिशन पर लगाए हैं। ये एक्सियल पोजिशन है, ये वाली एक्सियल पोजिशन पर लगाए हैं हमने। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे। देखिए अब हम एस करैक्टर निकालते हैं कि एस करैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो एस करैक्टर निकालने के लिए सूत्र होता है कॉस थीटा इक्वल टू एस माइनस एस वन। ठीक है। तो देखिएगा सूत्र क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, ये है सूत्र। अब हमारे लिए यहाँ से हम मान लीजिए अब ये हम ये है इक्वेटोरियल, ये क्या है, इक्वेटोरियल है ये। तो इक्वेटोरियल बीच में एंगल कितना है, 120 अंश। तो कॉज 120 अंश इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। हम एस करैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो 120 अंश की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की 1/2 इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2s, इधर 3 से गुणा कर दी हमने, तो माइनस का 2s बराबर s माइनस वन या माइनस का 3s बराबर माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, तो s इक्वल टू कितना आ गया 3.3%। तो ये s करैक्टर आ गया। कहाँ पे आ गया, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना करैक्टर आ गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना आ गया 33% s करैक्टर आ गया। 33% कितना आ गया, s करैक्टर आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं ये कौन सी पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कितनी पे है, 90 पर है। ठीक है। तो कॉज थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, तो कॉज 90 इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। तो कॉज 90 वैल्यू कितनी होती है, 0 इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन या एस इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एस करैक्टर कितना है, 0% है। ठीक है। तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लेस एस करैक्टर वाले पोजीशन पे लगाते हैं। तो ये कैसा है, लेस एस करैक्टर वाले पोजीशन पे लगाते हैं। ठीक है। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है वो हाई एस करैक्टर वाले पे लगाते हैं। समझ में आ रहा है आपके। ठीक है ना। तो अब तो जो समझ में आता होगा वो डेफिनेशन दोबारा देखो जरा इसकी। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम केप्ट ऑन लेस एस करैक्टर, कौन सा, लेस एस करैक्टर। देखो लेस एस करैक्टर है ये यहाँ पर, या एक्सियल पोजीशन। ठीक है ना। एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स केप्ट ऑन मोर एस करैक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है ना। देखो मैं आपको समझाऊं, सुनो ध्यान से। जो यहाँ पर एस करैक्टर है वो कितना है, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे कम है। कैसा है, कम है। तो जहाँ एस करैक्टर कम होगा वहाँ पर हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाएंगे। ठीक है। और जहाँ एस करैक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर लगाएंगे या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाएंगे। ठीक है ना। ये डेफिनेशन कहती है। ओके। तो दोनों तरीके से आपको डेफिनेशन मैंने क्लियर करा दी है। तो देखो अभी मैंने जो समझाया था आपको, देखो ठीक है ना। तो ये एक्सियल पोजीशन है, यहाँ पे लेस एस करैक्टर होगा, यहाँ पे एस करैक्टर 33% है। ठीक है ना। तो इसको हम ले सकते हैं sp3 2 और pd, इसको हम तोड़ ले सकते हैं
ये होता है तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर sp2 और pd होता है एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है ना। तो अभी मैं जो समझाया था आपके लिए कैलकुलेशन ये है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ 0%। हैंस एक्सियल पोजीशन 0 करेक्टर होगा, अर्थात एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। इसी कारण एक्सियल पोजीशन पर हमेशा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम जुड़ते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो जो एक्सियल पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, एक्सियल पोजीशन। जो एक्सियल पोजीशन है इस पर 0% एस करेक्टर होता है, ठीक है। और जो 0% एस करेक्टर होता है इसका मतलब ये है, ये जो पोजीशन है एक्सियल, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कैसी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे, कि जो एस होता है, देखो एस जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जहाँ एस कम होगा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो यहाँ एक्स करेक्टर कम है, इसी कारण ये पोजीशन जो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली होती है। कैसी होती है ये पोजीशन, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली। तो इस पोजीशन को संतुष्ट करने के लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आइटम जोड़ा जाता है। क्लियर। और ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ये इसका एस करेक्टर कितना होता है, 33% होता है। तो ये जो पोजीशन है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली पोजीशन है। कैसी पोजीशन है ये, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली पोजीशन पर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, जैसे क्लोरीन है, वाले आइटम जोड़े जाते हैं। बात समझ में आ रही है। जहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा होगा उस पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा है इस पोजीशन का भी एस करेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम जोड़े जाएंगे, जैसे क्लोरीन या लोन पेयर जोड़े जाएंगे। क्लियर हो रही है बात आप लोगों के, ठीक है। देखो हैंस एक्सियल पोजीशन 0 करेक्टर, जो एक्सियल पोजीशन है 0 एस करेक्टर होगा, अर्थात एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, लेस होती है। इसी कारण एक्सियल पोजीशन पर हमेशा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम जोड़ते हैं। क्लियर। उसके बाद है इक्वेटोरियल पोजीशन में 33% एस करेक्टर होता है, अर्थात इक्वेटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, अधिक होती है। इसी कारण इस पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम जोड़े जाते हैं या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ, अर्थात जो एस करेक्टर है उससे रिलेटेड कुछ देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझ लो पॉइंट। देखो एस करेक्टर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर वल्केनस या बड़ा आकार या शॉर्टर होगा, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर बड़ा आकार या चौड़ा आकार ऑर्बिटल्स का होता है। कैसा होता है, चौड़ा आकार होता है, ठीक है, जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा होगा। समझो इस बात को ज़रा। जैसे कि ये पी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जहाँ पर अब देखो ये पोजीशन है, ये पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बड़ा, ये दो बड़ा आकार है, चौड़ा आकार कह सकते हो, ठीक है। ऐसे बना सकते हो क्योंकि यहाँ एस करेक्टर ज़्यादा है और यहाँ एस करेक्टर कम है, तो यहाँ पर ये पतला बनेगा ये, ठीक है। चाहो इस चित्र को ऐसे बना लो, देखो ये पी है ना, ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो। ये कैसे होंगे, ये चौड़े आकार के होंगे क्योंकि एस करेक्टर कैसा है, यहाँ पर ज़्यादा है। जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा है वो ये चौड़े आकार के होंगे, जहाँ एस करेक्टर कम होगा वो लंबे आकार के होंगे। इस टाइप से ये लंबे होंगे, और लंबे होने के कारण ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं। बात समझ में। जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा है वहाँ पर वल्कनेस ज़्यादा या चौड़ाई ज़्यादा होगी इन ऑर्बिटल्स की, और ये लंबे ऑर्बिटल्स होंगे जहाँ एस करेक्टर कम होगा, ठीक है। इसी कारण ये वीक होते हैं, यहाँ से ये ब्लैक भी हो जाते हैं, ठीक है। समझो ज़रा। देखो जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे ये ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, चौड़े आकार के होंगे, बड़े आकार के होंगे, और क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ये क्लोज होंगे। देखो ये कैसे हैं, ये न्यूक्लियस के थोड़े से क्लोज हैं, और न्यूक्लियस से क्लोज होने के कारण की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इनके बॉन्ड एंगल भी अधिक होंगे जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा। देखो इनके एस करेक्टर ज़्यादा होते हैं इनके, तो इनके बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ पर, 120 अंश, ठीक है ना। और जहाँ पर कम होता है वहाँ पे कितना है, देखो 90 अंश। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे 90 अंश है। क्लियर। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पी करेक्टर इंक्रीज देन हैबिटेशन देन द लॉन्गर, ठीक है। कहने मतलब ये है, हम
पी कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं सूत्र से, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसका, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने लिख रखी हैं, देखो मोर एस कैरेक्टर इज मोर देन बॉन्ड एंगल। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मोर एस कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड एंगल भी अधिक होगा। वो तो मैंने अभी समझाया ही था। यहाँ पर देखो इस चित्र में बॉन्ड एंगल अधिक होगा, जहाँ पर एस कैरेक्टर, देखो यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ऊपर से ऊपर जाने पर देखो एक्स कैरेक्टर कैसा हो रहा है, घट रहा है। ऊपर जाने पर एक्स कैरेक्टर कैसा हो रहा है, घट रहा है। तो देखो यहाँ पर ये लंबाई भी बढ़ रही है, अपोजिट हो रही है। देखो यहाँ पर एक्स कैरेक्टर देखो 0 है, यहाँ पर एक्स कैरेक्टर 0 होता है तो लंबाई इसकी अधिक होती है, ठीक है। समझ में आता होगा, उम्मीद है मुझे। अर्थात जितना अधिक पी कैरेक्टर होगा उतना ही अधिक ऑर्बिटल्स लॉन्गर एंड थिनर होगा। हम इसको पी ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। अगर देखो ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं, पी ऑर्बिटल्स जहाँ मतलब पी कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है 0, और पी कैरेक्टर की बात करें तो 50% होता है, ठीक है। 50% यहाँ पी कैरेक्टर होता है, ओके। तो जहाँ पर पी कैरेक्टर अधिक होगा उतना ही अधिक ऑर्बिटल्स लंबा होगा। इसे इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको हम पीडी बोलते हैं। कौन सा ऑर्बिटल्स बोलते हैं, पीडी ऑर्बिटल्स, ठीक है। कौन सा ऑर्बिटल्स है ये, पीडी ऑर्बिटल्स। तो 50% एस कैरेक्टर होता है, इसी कारण ये लंबे होते हैं, या एस कैरेक्टर 0 होता है ऐसे कह सकते हो। तो ये कैसे होते हैं, ये लंबे होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं थोड़े, ठीक है। तो जब इनको हम अगर गर्म करते हैं, इसी कारण जब इनको गर्म किया जाता है तो ये यहाँ से टूटेंगे, क्योंकि यहाँ से वीक होंगे, तो यहाँ Cl2 निकलेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हमने इसको गर्म कर रहे हैं, ध्यान से समझो जरा। देखो अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पर है, ये लंबा होता है तो यहाँ से ये ब्लैक हो जाएगा, तो फ्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो समझते रहिएगा बढ़िया से। तो एक लोन पेयर वाला भी एग्जाम्पल देख लो। देखो ClF3 में हाइब्रिडेशन निकालें तो sp3d और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। अब ये सारी चीज़ मैंने कैसे निकाल ली, इसको अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp3d निकल के आएगा, और 5 यहाँ के इसे कक्षक आ गए, तो ये ऐसे बन जाएगा 2 लोन पेयर। अभी 2 लोन पेयर कहाँ लगाएं, ये लगेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ लगेगा, ये तो लगेगा ही एक्सियल पोजीशन में। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ होते हैं, इक्वेटोरियल, ये एक्सियल पोजीशन पे ही लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ वेंट रूल। वेंट रूल के एप्लीकेशन क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा जरा। देखो जरा, हाइब्रिडेशन sp3d लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ मैंने ले रखे हैं ज्योमेट्री। देखो अगर कहीं पर भी बॉन्ड पेयर 5 आते हैं, कितने आते हैं, बॉन्ड पेयर 5 आते हैं, लोन पेयर 0 होगा, ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, ओके। अगर लोन पेयर 1 है तो बताओ यहाँ कहाँ से हटाओगे, तो हम यहाँ पर लोन पेयर लगा देंगे। एक लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हमने ये वेंट रूल में सीखा है, लोन पेयर हमेशा कहाँ लगाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लोन पेयर लगेगा, है ना। अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर हैं तो कहाँ लगेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लगेंगे। 3 लोन पेयर हैं तो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लगेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ये लिख रखे हैं लास्ट में, ठीक है, देख लेना इनको। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ वेंट रूल। वेंट रूल का मॉडिफिकेशन रूप क्या है। देखो इतनी देर से हम क्या देख रहे हैं, इतनी देर से हम देख रहे हैं कि जो लोन पेयर है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, लोन पेयर कहाँ रखा जा रहा है, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यहाँ पर रखा जाता है। लोन पेयर कहाँ जाता है, यहाँ पर रखा जाता है हमेशा। इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं वेंट रूल में, ठीक है। बट इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके स्ट्रक्चर में तो भाई लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर रखे हैं, तो क्या ये गलत है, क्या ये गलत है, ये भाई सही है। ये मॉडिफिकेशन वेंट रूल में ये कहा गया लोन पेयर वहाँ लगाते हैं या वहाँ लगते हैं जहाँ एस कैरेक्टर अधिक होता है, या ऐसे कह सकते हो बॉन्ड एंगल जहाँ अधिक होता है वहाँ पे लोन पेयर लगा जाते हैं। तो बॉन्ड एंगल देखो कहाँ पे अधिक है, यहाँ पर देखो बॉन्ड एंगल अधिक है, ये वाला देखो ये कैसा है, ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर अधिक है। तो यहाँ पर ये जहाँ बॉन्ड एंगल अधिक होगा, मॉडिफिकेशन वेंट रूल में ये कहा गया कि जहाँ बॉन्ड एंगल अधिक होगा वहाँ पर लोन पेयर लगा जाएंगे। देखो क्लियर, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल अधिक तो लोन पेयर यहाँ पे लगा जाएंगे, ऐसा मॉडिफिकेशन वेंट रूल में कहा गया, ठीक है।
तो इसका आप ऐसे भी ये वाला भी स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है, पुराना ही वाला है, लेकिन ये नए तरीके से समझा दिया गया है। ज़रा देखो यहाँ पर, इसको ही देखो ज़रा कि देखो यहाँ पर दो लोन पेयर यहाँ लगाया गया है। लोन पेयर यहाँ क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है 120 अंश का, तो बॉन्ड एंगल जहाँ पर बॉन्ड एंगल अधिक होगा वहाँ पर लोन पेयर लगा जाएंगे, ऐसा कहा गया नए मॉडिफिकेशन बेंट रूल में। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो हाँ, एक बात और, जैसे कि भाई बहुत ये कहा जाता है कि जैसे एमएससी में इंग्लिश में ही लिखा जाता है, हिंदी में लिखना अलाउ नहीं है, तो बिल्कुल गलतफहमी है। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लिखा है बिल्कुल, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज में था। तो मैंने काफ़ी प्रोफेसर लोगों से, टीचरों से बात की, तो उन सभी लोगों ने मुझे बताया कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने सब लिखा है। ठीक है, तो डोंट वरी, बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए, और आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखेगा बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय।